स्टूडेंट्स अज आप करांगे एटॉमिक स्पैक्ट्रम। ये तुसीं केमिस्ट्री दे विच कर चुके जे प्लस वन दे विच। अपने दो तरीके का अपने को टू टाइप का एटॉमिक स्पैक्ट्रा होंदा, एक एमिशन स्पैक्ट्रा, सैकेंड इज अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा। ठीक है, सब तो पहले करांगे आप एमिशन स्पैक्ट्रा। एमिशन स्पैक्ट्रा दे विच की हुंदा भी जो अपने को गैस आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रिक करंट पास करा के इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ ਆਪਾਂ एक्साइट करवाना। ठीक है, जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वाइट लाइट पास करावांगे, जो ਇਹਨੂੰ एक्साइट करवाता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ लाइट पास करावांगे, वाइट लाइट। ठीक है, ਇਹ प्रिज्म अपना, फिर उन्होंने वाइट लाइट को ये पास करवा के फिर कितने फॉल करवावे प्रिज्म के उपर। प्रिज्म की करेंगे इन्होंने स्प्लिट कर देगा। ठीक है, हुण इत्थे अपन कुछ पर्टिकुलर वेवलैंथ ही होणगी अपने को जिहड़ियां स्पैक्ट्रा दे विच प्रेजेंट होणगियां। ठीक है, सो इस तरीके जिहड़ा स्पैक्ट्रा नूं कहांगे आपां एमिशन स्पैक्ट्रा। इहदे विच की होणगियां अपनियां ब्राइट लाइनस होणगियां। ठीक है, ब्राइट स्पैक्ट्रल लाइन तुहानूं नज़र आउणगियां ते बैकग्राउंड की होगी, ब्लैक होएगी। ठीक है, तो ये तुहाडा की है एमिशन स्पैक्ट्रा। एमिशन स्पैक्ट्रा क्यों आउंदा इदां, ये तुहानूं पता तुसीं आपां कर चुके हैं। जो इलैक्ट्रॉन देखो उन्हें पहले एक्साइट करना, ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट से जाना, फिर उतों की उन्होंने इलैक्ट्रॉन ने फिर की करना, डी एक्साइट करना, मतलब फिर ग्राउंड स्टेट पर आने की उन्हें कोशिश करनी, उन्हें ग्राउंड स्टेट पर आना। जो ग्राउंड स्टेट पर आता वो की करता, रेडिएशन इमिट करता, वो करके स्पैक्ट्रा बनता। ठीक है जी, सैकेंड है अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा। देखो हुण ये गैस में आप ये इलैक्ट्रिक करंट नहीं पास करवाना, इनू एज इट इज़ गैस में रखना। ठीक है, ये कंटेनर पा कोल्ड गैस आपां नूं सीधा कह देंगे। ठीक है, नॉर्मल इहनूं आपां एक्साइट नहीं करवाना इलैक्ट्रॉन्स नूं। वाइट लाइट नूं सीधा पास करवाया ये गैस के विचों, फिर उस तो बाद कितने फॉल करवाया प्रिज्म के उपर। तो अपने को की आ गया एक कॉन्टीन्यूस स्पैक्ट्रा आ गया, कॉन्टीन्यूस। ठीक है, तो ये की कुछ लाइनस की है नहीं, मतलब डार्क ही ये कुछ लाइनस आ रही हैं, विच लाइनस डार्क आ रही हैं कुछ। इट मीनस कि कुछ वेवलेंथ की है मिसिंग है। ठीक है, ये अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा क्यों होता, देखो आप करते हैं। वैन वाइट लाइट पासिस थ्रू एटम्स द इलैक्ट्रॉन अब्जॉर्ब सम स्पैसीफिक फोटोन्स। मतलब जो वाइट लाइट नूं गैस के पास करवाने, मतलब एटम के पास करवाने हैं, तो इलैक्ट्रॉन्स की आ कुछ स्पैसीफिक जी होंगी है फोटोन्स आ उन्होंने अब्जॉर्ब कर लेंदा। ठीक है, मतलब अब्जॉर्ब कर लेंगे। फोटोन की उन्होंने एनर्जी कि होंगी है, जो एनर्जी लैवल की एनर्जी वो इक्वल जी एनर्जी है वो इक्वल होंगी है एनर्जी। ठीक है, फोटोन्स की जो अब्जॉर्ब करते, जिन्होंने अब्जॉर्ब करते इलैक्ट्रॉन वही फोटोन्स एबसेंट होंगे ट्रांसमिटेड लाइट के। ठीक है, जिहदे करके अपन किहड़ियां लाइनस मिलदियां ने, डार्क लाइनस मिलदियां ने विच। ठीक है, तुहाडा की अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा। तो देखो गैस सेम यूज़ कीते हैं। ठीक है, जिन्ना एमिशन स्पैक्ट्रा देखा वो ही अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा देखा। सो एमिशन के उन्होंने इलैक्ट्रिक करंट पास करके एक्साइट करवाता, तो अब्जॉर्प्शन के गैस में एट इज रखा। ठीक है, हम पॉइंट एक नोट करने वाला बहुत जरूरी है, जिहड़ियां वेवलेंथ इत्थे मिसिंग ही अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा वो वेवलेंथ कि प्रेजेंट ही एमिशन स्पैक्ट्रा प्रेजेंट ही। सो आ देखो द वेवलेंथ विच आर प्रेजेंट इन एमिशन स्पैक्ट्रम ऑफ ए गैस, सेम वेवलेंथ आर मिसिंग इन अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम ऑफ दैट गैस। जी एमिशन स्पैक्ट्रा वेवलेंथ प्रेजेंट ही ना वो ये मिसिंग होनी अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा। नैक्सट ਹੁਣ देखो जिवें अपने हाथों के फिंगरप्रिंट होंदे, अपनी आइडेंटिटी आप चैक कर सकते हैं भी किहड़े बंदे के मतलब फिंगरप्रिंट है। इस तरह आप गैस कोई चैक करनी है कि गैस आ, तो आप स्पैक्ट्रा देखांगे की है। ठीक है, सो लाइन स्पैक्ट्रा की एक्ट करता एज ए फिंगरप्रिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस। नैक्सट है अपने को स्पैक्ट्रल लाइनस। स्पैक्ट्रल लाइनस तो जिवें केमिस्ट्री कीतियां गईयां ने। पहली स्पैक्ट्रल सीरीज़ हैगी स्पैक्ट्रल सीरीज़ पहली हैगी लेमैन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन। ओके, यह कि रीजन च लाई करती है लेमैन अल्ट्रावायलेट रीजन, पाल्मर विजिबल, पास्टन इंफ्रारेड, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड, पीफन भी इंफ्रारेड। सो देखो जी लेमैन है ना, ये इलैक्ट्रॉन्स सैकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो ऑर्बिट आ उतों कि फॉल करते हैं, फस्ट ऑर्बिट के फॉल करते हैं। ठीक है, बाल्मर के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो मतलब अप टू इनफिनिटी तो जोड़े है ऑर्बिट है उतों कि ऑर्बिट च आते अपनी वेव इलैक्ट्रॉन कि आता वापस सैकेंड ऑर्बिट के। पास्टन के फोर्थ, फिफ्थ है ना, सिक्स, सैवनथ, एट्थ जोड़े है अपने ऑर्बिट है वो तो इलैक्ट्रॉन कि ऑर्बिट च आता, फिर डी एक्साइट होकर थर्ड ऑर्बिट च आता। ब्रैकेट वाले जो फिफ्थ, सिक्स, सैवनथ, एट्थ, नाइन, टेंथ अप टू इनफिनिटी तो इन्होंने ऑर्बिट के फॉल करता फोर्थ ऑर्बिट के। पीफंड सिक्स, सैवनथ अप टू इनफिनिटी इन्होंने सारे ऑर्बिट तो फिफ्थ ऑर्बिट के फॉल करता। ठीक स्टूडेंट्स, नैक्सट है स्टूडेंट जो बार्बर ही ना वो फस्ट परसन ही जिन्हें
ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ स्पैक्ट्रा स्टडी किया, ठीक है। तो उन्हें देखा कि बालमर रीजन के स्पैक्ट्रा आ रहा, ठीक है, विजिबल रीजन के आ रहा, ठीक है। हुण तुहानूं पता बालमर दे विच की हुंदा कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अप टू इनफिनिटी जिहड़े ऑर्बिट है उन्होंने तो इलैक्ट्रॉन किहदे फॉलो करता, सैकेंड ऑर्बिट दे विच फॉलो करता। देखो आ फार्मूला लगा के आपां तो ये अलग अलग स्पैक्ट्रल लाइन्स वो वेवलेंथ आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यह फार्मूला ठीक है, ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। इत्थे देखो जिहड़ा हैगा ही जिहड़ा इनिशियल ही अपना कितों शुरू हो रहा ही 3 4 5 6 7 8 ऑर्बिट तो ना, ठीक है। पहला 3 वास्ते करांगे, वो वास्ते वेवलेंथ आ गई, ठीक है, आ नैनोमीटर, इनू कहांगे एच अल्फा लाइन। फिर फोर्थ वास्ते करांगे, वो वास्ते जी स्पैक्ट्रल लाइन है उन्होंने मैं कहता एच बीटा लाइन, ठीक है। वो कितनी वेवलेंथ है 486.1 नैनोमीटर, ओके। नैक्सट फिर लास्ट जी इनफिनिटी है, जो इतने इनफिनिटी रखोगे लास्ट है ना, अप टू कितनी लिमिट हो सकती, कितने तक हो सकते हैं वेवलेंथ, वो कितनी आ गई 364.6 नैनोमीटर, उन्होंने कहोगे एच इनफिनिटी लाइन, ठीक है जी। नैक्सट स्टूडेंट्स बोहर ने ना एक्सप्लेनेशन दी है कि लेमन सीरीज़ क्यों आ रही है ना, बालमर क्यों आ रही है, पास्चन ब्रैकेट पी फंड ये क्यों सीरीज़ आ रही है, ठीक है। ये जिवें मैं तुहानूं दस के हटिया कि ऑर्बिट तो कि इलैक्ट्रॉन डी एक्साइट करता, ठीक है। वो करके सारियां जी सीरीज़ आउंदियां ने, ठीक है। नैक्सट है इस तो बाद एनर्जी लैवल डायग्राम, ठीक है। एक तुसीं पता की करना जी लेमन बालमर पास्चन इन्हां सारियां वास्ते मैक्सिमम वेवलेंथ तो मिनीमम वेवलेंथ ये तुसीं कैलकुलेट करके रख लेनी, तुहानूं MCQ तो डायरैक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तुहाडा टेबल है मैं नोट्स में पा दांगा इनू। नैक्सट है एनर्जी लैवल डायग्राम, ए डायग्राम विच रिप्रजेंट द टोटल एनर्जीज ऑफ इलैक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एनर्जी लैवल डायग्राम। सो असीं इहदे विच हुण की करांगे कि अलग अलग ऑर्बिट दे विच देखांगे कि इलैक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, जिहड़ी ये डायग्राम इनू रिप्रजेंट करोगी उन्होंने आपां की करेंगे एनर्जी लैवल डायग्राम। सो देखो यह आप फॉर्मूला किया ही -13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एन स्केयर, ये हाइड्रोजन वास्ते किया है। फस्ट ऑर्बिट वास्ते आप कैलकुलेट कर लाँगे, ठीक है, एनर्जी कितनी है, सैकेंड ऑर्बिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सैवनथ कर लिया। फिर इनफिनिटी की जो करा कि आ जाएगी अपनी इनफिनिटी से करा तो कि आ जाएगी 0 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। हूँ इधर आ जाए एनर्जी लैवल डायग्राम, ये डायग्राम बना ली मैं, आ देखो -14.0, ठीक है। इतों लैके आ सारी एनर्जी लैवल मैं डायग्राम बना ली, ठीक है, 0 तक लै गए, ठीक स्टूडेंट्स। हुण तुहानूं मैं जिवें दस्सिया कि मैक्सीमम तो मिनीमम वेवलेंथ आपां फाइंड एनर्जी फाइंड कर लैनी, मिनीमम तो मैक्सीमम सारियां वास्ते, लेमन सीरीज़ वास्ते, बालमर सीरीज़ वास्ते, पास्चन ब्रैकेट ते पी फंड सीरीज़ वास्ते। तो जो तुहानूं वो पता होएगा तो फिर ही कर सकते हैं, ठीक है। आ n = 1 2 3 4 5 6 7 8। हुण देखो जी लेमैन ये सारे उपर वाले जो सारे ऑर्बिट तो उतों आगे कि फॉल करनगे, पहले वाले जो मैं N1 लिखाया है, ठीक है। फिर बालमर थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू इनफिनिटी जो है ऑर्बिट उन्होंने तो कि ऑर्बिट फॉल करेगा तो इलैक्ट्रॉन सैकेंड इस तरह पास्चन ब्रैकेट पी फंड, ठीक है, ठीक स्टूडेंट्स। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 आ रही है ना स्पैक्ट्रल लाइन्स, वो तुसीं एनर्जी देख लैनी है, मैक्सीमम कितनी है एनर्जी तो मिनीमम कितनी आ रही है, ठीक है। नैक्सट स्टूडेंट्स है अपना डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सैकेंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, जो आप कहा ना कि एंगुलर मोमेंटम की होंगे इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, h/2 पाई। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द इलैक्ट्रॉन, मैं इतना शुरू तो पढ़ता, द सैकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटम मॉडल सेज दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलैक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम डी ब्रॉगली ने इन्होंने थोड़ा इशू में रिजॉल्व करने की कोशिश की, उन्हें की किया जी अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द इलैक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट एज proposed by Bohr must seen as particle wave, okay। We know that when a string fixed at two ends is plucked, a large number of wavelengths are excited, मतलब जो एक string लई है इन्होंने pluck किया, number of wavelengths excite होनी है, ठीक है। But only those waves which have nodes
एट द टू एंड्स फॉर्म द स्टैंडिंग वेव्स एंड सर्वाइव। जिवें स्टैंडिंग वेव आप पढ़ चुके हैं लास्ट में, ठीक है, नोट्स एंटी नोट्स पढ़े ही ना, वो आप एक चेक कर लेना। इट मीनस दैट इन ए स्ट्रिंग स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म when total distance traveled by a wave down the string and back is any integral number of wave length। ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਓਕੇ, wavelength with other wavelength interfere with themselves upon reflection and their amplitude vanish quickly। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ देखिए, hence according to de Broglie a stationary orbit is that which contain an integral number of de Broglie waves associated with a revolving electron। ਹੁਣ देखो जिवें तुहाडा ਇਹ ऑर्बिट आ, ये ऑर्बिट का रेडियस हैगा r, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगी वेव तुहाडी, देखो 2πr फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth सर्कुलर ऑर्बिट। ਉਹਦਾ रेडियस जिवें nth ऑर्बिट आ, ਉਹਦਾ रेडियस कितना r है ना, ते ਉਹ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਉਹਦਾ कितना है 2πr है, ठीक है। ਹੁਣ देखो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, n ਇੰਟੂ ਲੈਮਡਾ। ਆ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਰਬਿਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, n ਇੰਟੂ ਲੈਮਡਾ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਆ। इक्वेट करता तो उन्होंने इतों अपनी लैमडा की वैल्यू कितनी है, लैमडा कितनी है h/m/v, सॉरी ये अपनी पहली इक्वेशन आ गई। सैकेंड डी ब्रॉगली आप हाइपोथेसिस लगाया h/p वाला है ना, p कितना mv, ठीक। सो इतों आप की करांगे लैमडा की वैल्यू, इतों मैं लैमडा की वैल्यू ये पुट करके अपने को इक्वेशन आ गई, ठीक है। सो मैं एम वी नूं इधर लै जाएंगे, इधर एम वी आर आ गया ना, ठीक है, रीअरेंज करता है, कितना आ गया NH/2π। तो आ तुहाडे क्या आ गया एंगुलर मोमेंटम। ये चलो तुहाडा सैकंड पोस्टुलेट प्रूव हो गया। सैकंड है जी नैक्सट है लिमिटेशन ऑफ बोहर थ्योरी। पहली गल कि ये जी थ्योरी दी है बोहर ने, ये सिर्फ सिंपलेस्ट एटम वास्ते वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक है, ये फेल हो जाती है जे अपने कोई एटम वो एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 1 तो ग्रेटर जिन्होंने एटॉमिक नंबर उन्होंने वास्ते थ्योरी है फेल, उत्ते नहीं है। सैकेंड इज द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन वाई ऑर्बिट ऑफ इलैक्ट्रॉन्स आर टेकन एज सर्कुलर। सैकेंड है कि ऑर्बिट ने सर्कुलर लाए है ना, हुण ये नहीं दस सकिया कि सर्कुलर क्यों ऑर्बिट। वाइल एलिप्टिकल ऑर्बिट आर आल्सो पॉसिबल, कहते जी एलिप्टिकल ऑर्बिट भी पॉसिबल है, पर इन्हें सर्कुलर क्यों जो है रीजन ही दे चुका है। Bohr theory does not explain the fine structure of spectral line even in hydrogen atom, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में जो स्पैक्ट्रल लाइन्स आ रही हैं ये बारे भी प्रॉपर कोई अपना एविडेंस दे सके प्रॉपर। Bohr theory does not say anything about the relative intensity of spectral line। इन्हें स्पैक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी बारे कोई गल ही नहीं की कि कोई ज़्यादा क्यों ब्राइट है, कोई थोड़ी घट ब्राइट क्यों है, ठीक है, कि इंटेंसिटी क्यों घट वध उन्होंने ये बारे कुछ नहीं दसिया। Bohr theory does not take into account the wave properties of electron। इलैक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टीज इन्हें कंसिडर नहीं की। नैक्सट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। सब तो पहले आप करते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। द इलैक्ट्रॉन में जंप ओवर टू द आउटर ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी। हम देखो इलैक्ट्रॉन जो जंप करता इधर तो आउटर ऑर्बिट दे विच, दिस प्रोसैस इन विच अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एन इलैक्ट्रॉन टेक्स द इलैक्ट्रॉन फ्रॉम एन इनर ऑर्बिट टू द आउटर ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन। एक्साइटेशन होंगे कि इनर ऑर्बिट तो मतलब ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटेशन स्टेट लैके मतलब इनर ऑर्बिट तो आउटर ऑर्बिट के इलैक्ट्रॉन लैके जाना, ठीक है, उन्होंने कहने आप एक्साइटेशन कहने। द एटम इज सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट, जो चल जाता आउटर ऑर्बिट के आप कहेंगे कि इलैक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट च। द मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल विच प्रोवाइड एन इलैक्ट्रॉन एनर्जी सफिशिएंट to jump from innermost orbit to one of the outer orbit is called excitation potential। कितना घट तो घट पोटेंशियल चाहिए कि इलैक्ट्रॉन को एक्साइट करवा सकीए इनर तो आउटर ऑर्बिट, ओके है अपना एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है जी। जिवें हम देखो हम आप एग्जाम्पल लैन लगे हैं, जिवें देखो एनर्जी फस्ट ऑर्बिट की कितनी है हाइड्रोजन की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सैकेंड ऑर्बिट की है ही, थर्ड के है ना इलैक्ट्रॉन की एनर्जी। हम जो ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट लैके जाना, फस्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब E1 जी मैं तुम्हें समझाया है ना पहली, आ ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, आ फस्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी।
सो कितना साडा पोटेंशियल होएगा, देखो पहला एनर्जी कैलकुलेट कर लैनी आपां, इलैक्ट्रॉन वोल्टेज है ना E2 माइनस E1, ओके, एक्साइटेड वाली माइनस ग्राउंड वाली एनर्जी कर देंगे, अपना आ जाएगा 10.2 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हम यह की होएगा मेरा 10.2 की होएगा, ये मेरा की होगा एक्साइटेशन पोटेंशियल, ओके। नैक्सट इसी तरह तुसीं थर्ड ऑर्बिट तो फिर ग्राउंड स्टेट च तुसीं लभ सकते जी, ठीक है ना, एक्साइटेशन पोटेंशियल फाइंड कर सकते जी। नैक्सट है जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ रिमूवल ऑफ एन इलैक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, मतलब इलैक्ट्रॉन नूं जिहड़ा एटम का आउटरमोस्ट ऑर्बिट आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਟਮ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਆਰਬਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਠੀਕ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ भी ऑर्बिट आ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਸਟ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ -13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ +13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ, ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 13.6 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। तो जिहड़ा भी तुसीं आयोनाइजेशन पोटेंशियल फाइंड करना, जिहड़े भी एटम का तुसीं फाइंड करना, इलैक्ट्रॉन बाहर रिजेक्ट कर लिया आउटरमोस्ट ऑर्बिट चों, पहला उस ऑर्बिट की फाइंड करनी है, एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। उस तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल अपना कितना, ठीक स्टूडेंट, थैंक यू।